हेलो भाइयों। अभी जो डीजी शिपिंग का नया सर्कुलर आया है 31/2025, जिसमें यह है कि जो आपकी सीओसी एंड सीओपी जो इंडियन सी फेरर की जो ये 5 कंट्री में से जिनका अपना नीचे स्क्रीनशॉट मैंने दिया हुआ है, मलेशिया, ईरान, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से है तो वही वैलिड है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि आपको जो भी कोर्सेज करना है या कंपनी कोर्सेज हो गया, जो आपका STCW कोर्सेज हो गया, तो वो आपको क्या करना है कि उन्हीं कॉलेजेस से करना है जो डीजी अप्रूव्ड हो। तो उसमें क्या है कि अगर आप बिना डीजी अप्रूव कॉलेज से क्या होगा, तो वो क्या होगा, वो वैलिड नहीं है। तो उसमें क्या है कि वो आपका जो कोर्स है वो इनवैलिड हो जाएगा। और आपको जब भी ज्वाइनिंग करनी है तो जो RPSL नंबर है, जो इन कंपनी के RPSL नंबर जो कैंसिल हो गए, वहाँ से मत करना। ठीक है। और प्लस क्या है कि अब आगे जो भी होता है उसमें देखा जाएगा कि क्या होगा। इतना बड़ा जो डिसीजन लिया है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा। बट क्या है कि अब देखते हैं, जैसे जैसे सॉल्यूशन आएगा वैसे वैसे पता चलेगा। बट अभी रिसेंटली ये है कि अभी जैसे होंडाज हो गया, आपका बेलिजी हो गया, आपका पैनामा, लाइब्रेरियन, जो भी ये COC एंड COP जो भी इस कंट्री के है, उनको अभी हटा दिया है। उनसे अभी मतलब कि इंडियन सीफेरर जो भी अभी इस कंट्री का जो भी COC एंड COP लिया हुआ है, तो उसको अभी बैन किया हुआ है। तो अभी आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी रूल्स आया है तो अभी देखना इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा। तो अभी रिसेंटली ये है कि आप अभी क्या कर सकते हो कि जो भी अभी नेक्स्ट कोई भी कॉलेज करेगा या कुछ भी करेगा तो शॉर्टकट में मत जाना भाई। ये नहीं कि घर में बैठे आप किसी भी कॉलेज से ले रहे हो। पहले ये देखना कि जो भी आपका डीजी अप्रूव कॉलेज हो, जो भी अपना डीजी से RPSL नंबर जो भी आपका डीजी में जो रजिस्टर्ड हो, उन्हीं कॉलेज से उन्हीं कंपनी में ट्रेनिंग करो। अन्यथा नहीं तो फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी तो ये जस्ट इन कंट्रियों को बैन किया है, तो आगे पता नहीं अब आगे आगे क्या है, क्या इनका आगे का क्या प्रोसीजर है, तो पता नहीं है। अभी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम मतलब समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी, मुझे DM करो, मैं आपको बताऊंगा कि क्या है उसका फुल प्रोसीजर। और आपको यही भी बोल दूं कि आप ये जो NT 31/2025 सर्कुलर आया है, उसको एक बार ध्यान से पढ़ो कि क्या लिखा है उसमें। तो इतने जल्दी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन आएगा। रूल्स बनते हैं, रूल्स आगे बहुत बने हैं, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा। अभी देखो, अभी ये जो अभी इन फ्लैगों का जो भी किया है अभी, तो उसमें मोर देन 10,000 जो इंडियन सीफेयर है वो सब जॉबलेस हो गए हैं। तो कुछ ना कुछ उसका आगे देखो, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आना चाहिए, और आई थिंक वो आएगा। तो उसमें क्या है कि आप लोगों को पूरा अभी क्या है कि अब आगे का आपको सोचना है कि आपको कैसे क्या करना है। तो अब आगे आपको जो भी कॉलेज है उस कॉलेजेस में जाओ। आगे मैं यही बोलता हूँ कि जो भी भाई GP रेटिंग कर रहा है ऐसे कॉलेज से करो जो DG अप्रूव्ड हो, जो आपको प्लेसमेंट दे। तो आगे जाके आपका पैसा भी खर्चा हो रहा है, आपको जॉब भी नहीं मिल रही है और आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो इसमें आप क्या करो कि अपने में मतलब शॉर्टकट के चक्कर में मत जाओ। ठीक है। किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत जाओ। और पूरा जो भी डीजी शिपिंग का वेबसाइट है, एक ऐसी वेबसाइट है, अगर मर्चेंट नेवी में अगर आना है आपको, वो आपका पूरा गॉड है। तो उसमें क्या है कि आपको पूरा डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज में जाओ, कौन सी कंपनीज है, कौन सी बेस्ट है, किसका कितना प्लेसमेंट रेशो है, किसका क्या है। देखो, इन्फ्लुएंसर लोग कुछ भी बताएंगे, जिस इन्फ्लुएंसर ने जहाँ से ट्रेनिंग की है वो उसको बेस्ट बताएगा। ठीक है, चाहे उसने कैसे भी किया है, चाहे उसने कुछ भी क्या दिया है क्या नहीं, वो उसको पता है, लेकिन वो हर कुछ सही बताएगा। लेकिन आपको क्या है, अपनी जॉब लेनी है तो आपको उससे अपने हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि भाई कि कौन सी आपको कंपनी में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, तो उसके रिगार्डिंग आपको देखना पड़ेगा। तो अभी रिसेंटली जो है अभी सर्कुलर आया है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। किसको जिसको भी PDF चाहिए होगी मुझे DM करना, या अभी जिसके समझ में कुछ आ नहीं रहा होगा तो मुझे पूछना, मैं आपको श्योरली बताऊंगा। और बस मैं तो यही बोलूंगा कि जो भी आप देखो इतनी मेहनत से आते हैं, इतना कोर्स करते हैं, इतना फीस देते हैं, तो थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ा फीस के चक्कर में आप अपना करियर बर्बाद मत करो। आप सोच समझ के करो। जो ये COC एंड COP जो कैंसिल की है, उनका यही है कि उनका जो STCW के हिसाब से जो ट्रेनिंग था वो कंप्लाई नहीं हो रहा था। PSC इंस्पेक्टर जहाज में आए, उन लोगों ने इन पे मतलब इन जो COC एंड COP है जो इन कंट्रियों के, उन पे उन्होंने एक्शन लिया है। तो ऐसे भाई जो एक्शन लेते हैं, तो ऐसे किसी पे एक्शन नहीं लिया जाता है। उसमें क्या होता है कि जैसे PSC हो गया, अपना वेटिंग हो गया, अपना AMSA हो गया, USCG हो गया, ये लोग अगर अगर
उनको कुछ भी फॉल्ट मिलता है ना, तो उसमें क्या होता है, रूल्स बनते हैं। देखो किसी भी चीज़ का रूल्स कब बनते हैं, जब उसमें क्या होता है कि वो जब वो उसमें जैसे मार्पोल आया, सोलास आया, क्यों आया कि जैसे अपना सेफ्टी का जो भी कल्चर था फॉलो नहीं हो रहा था, मार्पोल में क्या होता पॉल्यूशन हो रहे थे, इसलिए वो आया। तो ऐसे ही जो भी आते हैं रूल्स आते हैं, तो उसके लिए आगे अपने को फॉलो करना हो, मतलब जो रूल्स आते हैं वो इसलिए आते हैं कि हम लोग कहीं पर गलती कर रहे हैं, तो वो गलती सुधारने के लिए आते हैं। तो अभी इतनी जल्दी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतनी जल्दी टेंशन मत आओ। अभी रूल आया है, आगे देखो क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ सही निकलेगा। उसका इतना भी जल्दी नहीं है कि आप लोग इतने जल्दी जॉबलेस हो जाओ या कुछ हो जाओ। टेंशन लेने के बाद जैसा भी जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।